देखो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर करने जा रहे हैं, कोरिलेशन। पहले हम लोग किए थे इंडेक्स नंबर, आज कर रहे हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग स्टैट्स में बहुत टाइम से एक चीज़ देखते हैं कि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होते हैं। अगर मान लो एक्स एज है और वाई मेरा हो सकता है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो, इन दोनों का आपस में कितना कनेक्शन है, कितना रिलेशन क्लोज है, यही है कोरिलेशन। रिलेशन कितना क्लोज है या रिलेशन कितना दूर है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा, टू वेरिएबल्स मे बी सच देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन देम, एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल मे यील्ड चेंज इन द अदर वेरिएबल ऑल्सो। एक वेरिएबल में कितना चेंज आने के कारण दूसरा में कितना चेंज आ जाएगा, वो रिलेशनशिप निकालना ही है कोरिलेशन। जैसे देखो यहाँ पे पहले दिया टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे आप लोगों ने 4 मेथड दिया हुआ आपके सिलेबस में, टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल, स्कैटर्ड डायग्राम, कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन रैंक। टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल आपके सिलेबस में नहीं है, स्कैटर्ड डायग्राम है, कार्ल पियर्सन है एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। 3 मेथड आपके सिलेबस में। हम लोग चालू करते हैं स्कैटर्ड से। देखो स्कैटर्ड डायग्राम जो आपके सिलेबस में है, आपको एग्जाम में एमसीक्यू आना है, तो आप लोगों को डायग्राम बनाने नहीं बोलेगा, बट आपको डायग्राम देके बोल सकता है बताओ ये कैसा रिलेशनशिप है। को रिलेशन चैप्टर को आर से डिनोट करते हैं। आर इज द सिंबल ऑफ को रिलेशन। तो देखो पहला डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, फिगर 6.1 जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, आर इक्वल्स टू 1। जब एकदम स्ट्रेट लाइन हो, एकदम पॉइंट एकदम देखो एक के पीछे एक पॉइंट चल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं दोनों वेरिएबल का रिलेशन एग्जैक्टली 1 है। मतलब अगर डिमांड और सप्लाई, जैसे प्राइस और डिमांड को अगर हम गिन लें तो प्राइस 10% बढ़ेगा तो डिमांड भी 10% ही गिरेगा, मतलब एग्जैक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इक्वल्स टू 1। वैसे ही देखो उल्टा 6.2 में जो डायग्राम दिया है उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, जैसे एग्जांपल ले लो। और नेगेटिव कोरिलेशन में प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप ले लो। थर्ड डायग्राम देखो 6.3 है तो पॉजिटिव, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं है, 1 से थोड़ा कम है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। फोर्थ डायग्राम 6.4 नेगेटिव कोरिलेशन। रिलेशन तो नेगेटिव है, एक गिरेगा दूसरा बढ़ेगा, बट एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 से थोड़ा कम है, माइनस में। फिगर नंबर 6.5 और 6.6 देखो, आप कोई भी तरीके का क्या रिलेशनशिप डिराइव कर पा रहे हो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ समझ में आ रहा है दोनों डायग्राम देख के? कम ऑन मयंक, जयदीप, रिया, प्रिया, कोई रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? नो सर। यानी रिलेशन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, आर 0 है मेरा। तो 0 से लेके 1 के बीच में आंसर होता है। 1 मतलब परफेक्ट रिलेशनशिप, अब पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिपेंड करता है। 0 मतलब नो रिलेशनशिप, और 1 और 0 के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड डायग्राम। इसको स्कैटर्ड डायग्राम रिलेशनशिप करने का, प्रेजेंट करने का एक तरीका बोलते हैं। आपको एग्जाम में केवल इनमें एमसीक्यू आ सकता है कि 5 टाइप का रिलेशनशिप होता है, आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू +1, आर इक्वल टू -1, पॉजिटिव आर, नेगेटिव आर दैट इज -0.6, +0.6, और फिर आर इक्वल टू 0 मतलब नो रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे लिख दिया, द पॉइंट आर स्कैटर्ड एग्जैक्टली अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, द कोरिलेशन इज सेड टू बी परफेक्ट एंड इक्वल टू +1 और -1। इफ द पॉइंट आर स्कैटर्ड अबव कर्व लाइन और फॉर्म स्वार्म, मतलब इसको स्वार्म डायग्राम बोलते हैं, एक कर्व बना रहे हैं, द कोरिलेशन इज वेरी पुअर एंड इट इज टेकन एट 0। तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 3 हो सकता है। अब पॉजिटिव में 2 हो सकता है, नॉर्मल पॉजिटिव या फिर परफेक्ट पॉजिटिव। नेगेटिव में भी 2 हो सकता है, नॉर्मल नेगेटिव या परफेक्ट नेगेटिव, और आज 0 तो ठीक ही है।
अब आते हैं आपका कार्ल पियर्सन ऑफ कोरिलेशन के मेथड पे। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या बोल रहा है आपको? देखो यहाँ पे हम 2-3 फॉर्मूला दिखा रहे हैं आपको। आप अगर बड़ा सम्स आ जाए आपसे, आप कोई भी फॉर्मूला से सॉल्व करो आपका आंसर सेम आएगा। अगर बड़ा सम्स आ जाए आप कोई भी फॉर्मूला से सॉल्व करो आपका आंसर सेम आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में कभी कभी आपको फॉर्मूला देके पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, या उस फॉर्मूला का ही डेटा दे देगा। तो आपको 3-4 फॉर्मूला कार्ल पियर्सन मेथड का जो आपको याद करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो कोवेरिएंस को कॉव एक्स वाई भी लिखते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कॉव एक्स वाई भी बोलते हैं, मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो पहला फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 1/n इंटू सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स मीन y माइनस वाई मीन। एक तो फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y है, तो x माइनस एक्स मीन y माइनस वाई मीन निकालना पड़ेगा आपको, सम्स में देखेंगे हम लोग। दूसरा एक फॉर्मूला होता है कॉव एक्स वाई का सबमिशन ऑफ एक्स वाई बाई एन, सबमिशन ऑफ एक्स वाई बाई एन माइनस सबमिशन ऑफ एक्स बाई एन इंटू सबमिशन ऑफ वाई बाई एन। मतलब एक बार x और y को ऐड करके डिवाइडेड बाई एन, एक बार अकेला x का टोटल डिवाइडेड बाई एन, अकेला y का टोटल डिवाइडेड बाई एन, तो ये भी फॉर्मूला होता है। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे दिया, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, आप एकदम लास्ट वाला पार्ट देखो। अच्छा पहला पार्ट और आखिरी पार्ट देखना है इसमें। पहला पार्ट क्या बोलता है, कॉब एक्स वाई डिवाइड बाई एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई। आप लोगों को लगेगा सर सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूलाज का खाली डेटा दे देगा एक मार्क्स में। आपको कॉब एक्स वाई दे दिया, आपको एच डी ऑफ एक्स एच डी ऑफ वाई दे दिया, बोला आर निकाल के बताओ, तो आपको डेटा ही 3 दिया 1 मार्क्स का क्वेश्चन में, और आपको बोला तीनों निकाल के बताओ। बड़ा फॉर्मूला जो लास्ट वाला दिखाई दे रहा है, बीच वाला मत देखो, बीच वाला फालतू है, लास्ट वाला देखो। सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन इंटू वाई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाई रूट ओवर सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर रूट ओवर सबमिशन ऑफ वाई माइनस वाई मीन का स्क्वायर। ऊपर x माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन को मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल रहे हैं, और नीचे x माइनस एक्स मीन को स्क्वायर करके रूट मार रहे हैं, y माइनस वाई मीन को स्क्वायर करके रूट मार रहे हैं। ये भी एक फॉर्मूला है। इसके बाद ये लास्ट फॉर्मूला है बड़ा फॉर्मूला में, सबमिशन ऑफ एक्स वाई बाई एन माइनस सबमिशन ऑफ एक्स बाई एन सबमिशन ऑफ वाई बाई एन, और यही सबसे ज़्यादा यूज होता है, डिवाइडेड बाई रूट ओवर सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सबमिशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। वैसे ही देखो जो एक्स के साथ किए वही वाई के साथ, सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई एन माइनस वाई का सबमिशन डिवाइडेड बाई एन फिर उसका होल स्क्वायर। तो ये इतने फॉर्मूलाज है जो आपको याद करने हैं। ये फॉर्मूला भी कर सकते हो लेकिन उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ये फॉर्मूला भी कर सकते हो बट उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। ये एक्चुअली में इन्हीं सब फॉर्मूलाज का ब्रेकअप था। u का मतलब ही देखो यहाँ पे क्या किया है, जो ऊपर पूरा सॉल्व किया है उसी को ऊपर लिख दिया uv, और जो नीचे सॉल्व किया है उसी को लिख दिया u स्क्वायर v स्क्वायर। मतलब x को u पकड़ लिया और y को v, तो ये आपका फॉर्मूला ज़्यादा काम आएगा। अब आ जाते हैं सम्स के ऊपर। देखो अलग अलग फॉर्मूला से सम सॉल्व किया हुआ है, आपको सम्स में बेटर समझ में भी आएगा चीज। देखो आपको हम एक ही बात बोला था, वही डेटा सेम डिफरेंट फार्मूला से सॉल्व हो सकता है। एग्जाम्पल 1 दिया है आपको, यूज फार्मूला 6। खैर आपको एग्जाम में ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि ये फार्मूला यूज करो वो फार्मूला यूज करो, आप कोई सा से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। आपको बोला फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक्स दिया है 3, 5, 7, 8, 9, 15, 16, वाई दिया है 15, 18, 22, 24, 19, 25, 31। देखो पहले इसको टेबल में सजा लिया, और देखो ये लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, u v सबमिशन ऑफ u v डिवाइडेड बाई रूट ओवर सबमिशन ऑफ u स्क्वायर रूट ओवर सबमिशन ऑफ v स्क्वायर। देखो u और v का मतलब क्या लिखा, x माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन। u और v का मतलब लिखा x माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन। तो देखो पहला फॉर्मूला में क्या सॉल्व किया है, रूट ओवर u v रूट ओवर u v। तो देखो यहाँ पर भी तो फॉर्मूला में वही था,
देखो यहाँ पर भी तो फॉर्मूला में वही था। यूवी का मतलब क्या होता है, x माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, x माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। समीशन ऑफ x माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन, नीचे क्या समीशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर वाई माइनस वाई मीन का स्क्वायर। x माइनस एक्स मीन को माना u, y माइनस वाई मीन को माना v। तो देखो u और v, x माइनस एक्स मीन की जगह u लिख दिया, y माइनस वाई मीन की जगह v लिख दिया। नीचे भी x माइनस एक्स मीन स्क्वायर यानी u स्क्वायर और y माइनस वाई मीन स्क्वायर मतलब v स्क्वायर। तो लॉजिक वही लगाया, डिफरेंट कुछ नहीं किया ये लोग। तो वही फॉर्मूला को ये लोग u v बना दिया। तो सॉल्यूशन देखो आपको बेटर समझ में भी आएगा। देखो u मतलब x माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन। पहले मीन निकाल लेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन का स्टेप क्या होगा, पहले मीन निकाल लेंगे। x मीन निकाले, समेशन ऑफ x बाई एन, x का टोटल किए डिवाइडेड बाई एन, मीन आ गया। y का टोटल किए डिवाइडेड बाई एन, मीन आ गया। x का टोटल कितना आ रहा है 63। टोटल डेटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7। डेट कोई ज्वाइन किए। हाँ तो हम लोग बोल रहे हैं पहले हम लोग क्या निकाल लिए, x माइनस एक्स, पहले मीन निकाल लेंगे। x का टोटल आ रहा है 63 और डेटा कितना है 3 5 7 8 9 15 16, 7 डेटा है। तो 63 डिवाइडेड बाई 7 9 आ गया। y का टोटल किया 154 डिवाइडेड बाई 7 किए, मेरा 22 आ गया। मीन आ गया मेरा। अब क्या करना है, अब u और v निकालना है। u कैसे निकलेगा x माइनस एक्स मीन, और v कैसे निकलेगा y माइनस वाई मीन। तो x कितना है 3, तो 3 माइनस 9 माइनस 6, 5 माइनस 9 माइनस 4, 7 माइनस 9 माइनस 2, 8 माइनस 9 माइनस 1, 9 माइनस 9 0, 15 माइनस 9 6, 16 माइनस 9 7, निकल गया। दूसरा निकाले हम y माइनस वाई मीन, तो वैसे ही 15 माइनस 22, 18 माइनस 22, 22 माइनस 22 करते चले गए। मेरा x माइनस एक्स मीन निकल गया, y माइनस वाई मीन निकल गया। अभी ऊपर क्या चाहिए, x माइनस एक्स मीन इंटू वाई माइनस वाई मीन, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है u इंटू वी। मेरा फॉर्मूला क्या है u इंटू वी, u इंटू वी है ऊपर में, मतलब x माइनस एक्स मीन इंटू वाई माइनस वाई मीन। तो -6 इंटू -7 42 आया, -4 इंटू -4 16 आया, -2 इंटू 0 0 आया, -1 इंटू 2 -2 आया, 0 इंटू -3 0 आया। सॉल्व किए, टोटल आया 137, ऊपर पुट कर दिए। नीचे क्या चाहिए हमको, x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर का रूट, x माइनस एक्स मीन के स्क्वायर के टोटल का रूट। तो x माइनस एक्स मीन कितना -6, तो पहले उसका स्क्वायर कर लिए, टोटलिंग कर लिया, आया 142, पुट कर दिए रूट के अंदर। वैसे ही v निकाले, v स्क्वायर कैसे निकलेगा, y माइनस वाई मीन के स्क्वायर के टोटल का रूट। तो y माइनस वाई मीन का स्क्वायर कर लिए पहले, 7 इंटू 7 49, 4 इंटू 4 16, 0 इंटू 0 2 इंटू 2 -3 इंटू -3, स्क्वायर निकाल लिए मतलब उसका। तो आया 168, फॉर्मूला में पुट कर दिए, आया 0.8869। अब आपको एग्जाम में यहाँ पे दूसरा एमसीक्यू दे सकता है इसके साथ 2 मार्क्स में। अगर पहला तो आंसर निकालने बोला, दूसरा पूछा बताओ ये पॉजिटिव परफेक्टली पॉजिटिव है, परफेक्टली नेगेटिव है, पॉजिटिव है कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है कि जीरो कोरिलेशन है। क्या बोलोगे, बोलो। बोलो क्या बोलोगे। एक आपको बोलेगा कि आप आंसर निकाल के बताओ, तो आप आंसर तो निकाल के बता दिए 0.8869। अब आपसे सेकंड एमसीक्यू पूछ सकता है बताओ ये कैसा वाला रिलेशनशिप है। तो आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है। देखो सेम डेटा को फॉर्मूला 4 यूज करके सॉल्व किया। फॉर्मूला 4 कौन सा है, ये रहा जो हम पुट किए। फॉर्मूला 4 देखो यहाँ पे ये सेम डेटा दिया आपको। एग्जाम्पल 2 में ये बोला यूजिंग द सेम यूज द फॉर्मूला 4, सॉरी एग्जाम्पल 2 डिफरेंट है। आपको डेटा दिया एक्स और वाई, वही 1 2 3 4 5 3 2 5 4 6। अब आपको बोला यूज फॉर्मूला 4, आपको एग्जाम में नहीं बोलेगा फॉर्मूला 4, आपको कभी नहीं बोलेगा, आपको नंबर याद नहीं करना कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है। ये आपको प्रैक्टिस के लिए हम करवा रहे हैं। देखो यहाँ फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, समीशन ऑफ एक्स वाई बाई एन, और एक हुआ समीशन ऑफ एक्स बाई एन, समीशन ऑफ वाई बाई एन, रूट ओवर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन, समीशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, और वही चीज वाई के लिए।
ये इजी पड़ता है। अगर ये फॉर्मूला याद रखना टफ है, ये फॉर्मूला याद रखना टफ है, लेकिन सॉल्यूशन इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मीन फीन निकाल के कुछ नहीं करना, इसमें कोई मीन निकालने का झमेला नहीं करना है आपको। ये लोग क्या किया देखो नीचे, डायरेक्ट एक्स और वाई जो आपको दिया है उसी एक्स का स्क्वायर कर लिया, वाई का स्क्वायर कर लिए, और उन दोनों एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके भी निकाल लिए। देखो 3 कॉलम जो सॉल्व किया है, पहला 2 कॉलम में एक्स और वाई को पुटअप कर लिया, एक्स और वाई को पुटअप कर लिया, अब उस एक्स को स्क्वायर किया, उसी वाई को स्क्वायर किया, और जो पहला वाला दोनों एक्स वाई उनका मल्टीप्लाई करके एक्स वाई भी निकाल लिया। और अब बस फॉर्मूला में डेटा पुट करना है। मेरा एक्स का स्क्वायर आया 55, वाई का स्क्वायर आया 90, एक्स वाई का टोटल आया 68। देखो इसी को फॉर्मूला में पुट कर दिया। समीशन ऑफ एक्स वाई बाई एन, तो देखो एक्स वाई का टोटल पुट कर दिया 68, एन तो टोटल डेटा 5 है। समीशन ऑफ एक्स, खाली एक्स का टोटल कितना आ रहा है, खाली एक्स का भी टोटल निकाल दिया। लो 15 आ रहा है और 20 आ रहा है वाई का टोटल, तो देखो खाली एक्स का टोटल पुट किया डिवाइडेड बाई 5, खाली वाई का टोटल पुट किया डिवाइडेड बाई 5। नीचे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का टोटल, तो एक्स के स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है 55, खाली एक्स का टोटल आ रहा है 15। तो जो जो डेटा चाहिए वो सिंपली पुट कर लिया। तो आपको जो वाला फॉर्मूला याद रखने में इजी पड़े, मीन निकाल के विदाउट मीन निकाले, आपको जो इजी पड़े आप वो यूज कर सकते हो, मीन निकाल के फिर या फिर विदाउट मीन निकाले। आपको एग्जाम में एग्जैक्टली बड़ा फॉर्मूलाज में आपको कभी हाँ, लेकिन क्या होता है कभी कभी इन फॉर्मूलाज का ही डेटा दे देगा, खाली आपको एक्स वाई का टोटल दे दिया, आपको एक्स का टोटल दे दिया, वाई का टोटल दे दिया, एक्स के स्क्वायर का टोटल दे दिया, वाई के स्क्वायर का टोटल दे दिया, और अब बोला कोरिलेशन निकाल के बताओ, तब आपको दिक्कत आ सकता है। तब आपको क्या करना होगा, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ जाएगा। दैट्स वाई हम जो बिगिनिंग चार्ट में आपको 4 से 5 फॉर्मूला दिया है, आपको चारों 5 फॉर्मूला याद होना जरूरी है थोड़ा, क्योंकि आपके एमसीक्यू उस पैटर्न में आएगा। तो आपको हो सकता है आप खाली फॉर्मूला का ही डेटा दे दियो, बोले सॉल्व करके दिखाओ। जैसे यहाँ पे देखो ये डेटा को फॉर्मूला सॉल्व किया 5 वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये देखो यूवी वाला, फिर यूवी वाला फॉर्मूला सॉल्व किया बड़ा वाला में, तो किया वही, एक्स और वाई लिख लिया, यू निकाल लिया, मतलब एक्स माइनस एक्स मीन, मीन निकाल लिया है पहले नीचे, पहले मीन निकाल दिया, 65 आया मीन, ये लोग का मीन आया 65। ये लोग सॉल्व नहीं किए, लोग मान लिया कि आप लोग को पता है, और y का मीन निकाल लिया 115। अब बस x माइनस एक्स मीन, y माइनस वाई मीन, u v निकल गया। अब u का स्क्वायर कर लिया, v का स्क्वायर कर लिया, u v हो गया। अब उसी को फॉर्मूला में पुट कर दिया। तो आपको कोई भी एक फॉर्मूला बड़ा सम सॉल्व करने के लिए चाहिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो वाला फॉर्मूला पकड़ लो, और छोटा सम सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लग सकता है। जैसे देखो ये रहा सम, आपको यहाँ क्या दिया, बोला इन स्टडिंग अ सेट ऑफ पेयर ऑफ रिलेटेड वेरिएट्स अ स्टैटिशियन हैज कंप्लीटली द प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन, द रिजल्ट आर एज फॉलो। देखो वो प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन कर लिया, मतलब वो नॉर्मल कैलकुलेशन कर लिया। n बता रहा है 100 है, x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर बता रहा है 169, x का टोटल बता रहा है 57, y का टोटल बता रहा है 43, y माइनस वाई मीन का टोटल बता रहा है 64, और x माइनस एक्स मीन, y माइनस वाई मीन का भी टोटल दे दिया। तो जो अभी हम बोला था देखो लोग एग्जैक्टली वही किया ना आपके साथ, आपको टोटल्स दे दिया और बोला सॉल्व करो। तो देखो लोग फॉर्मूलाज में खाली वैल्यू पुट किया, और आपका कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया, देखो x माइनस एक्स मीन इंटू वाई माइनस वाई मीन होल डिवाइडेड बाई n, और नीचे x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। इतना ही डेटा अवेलेबल था, उसको यूज करके पुटअप किया। एक और सम देखो, जैसे ये इन ऑर्डर टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y फ्रॉम 12 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब n बता दिया 12 है। अब देखो x का टोटल दे दिया, y का टोटल दे दिया, x स्क्वायर दे दिया, y स्क्वायर दे दिया, xy दे दिया। अब बोला आपको कोरिलेशन निकाल के बताओ। आपको ये बोला हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ और भी गड़बड़ दिया। पहला पार्ट आपको बोला कोरिलेशन निकाल के बताओ, 1 सेकंड होल्ड करो आप लोग। दूसरा पार्ट क्या मांगे, पहला पार्ट तो सिंपल, आपको सारा डेटा दे दिया, बोला मीन निकाल के बताओ, सारा डेटा दे दिया, बोला मीन निकाल के बताओ। अब आप लोगों को बोल रहे हैं कि एक और क्वेश्चन में दिया, लेटर इट वाज फाउंड दैट वन पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन नेमली x11 एंड y4 वाज रॉन्गली टेकन। देखो
वो जो x का डेटा दिया उसमें बोल रहे एक x गलती से 11 और 4 ले लिए, जबकि होना चाहिए था 10 और 14। द करेक्ट वैल्यू बीइंग x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 14, फाइंड द करेक्ट वैल्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये थोड़ा मिसिंग फिगर टाइप का सम दे दिया आपको। एक आपको बोल रहा है एक नंबर x में गलती ले लिए थे, एक नंबर y में गलती ले लिए थे सॉल्व करते वक्त। x 12 डेटा है ना, 12 x दिया हुआ है, 12 y दिया हुआ है, जहां से ये लोग x का टोटल, y का टोटल, x स्क्वायर का टोटल, y स्क्वायर का टोटल और x y का टोटल निकाला। तो वो जो डेटा दिया हुआ था उसमें x गलती से 11 ले लिया, y गलती से 4 ले लिया, जबकि x होना चाहिए था 10, y होना चाहिए था 14। अब बोला करेक्ट कोरिलेशन निकाल के बताओ। तो देखो लोग क्या किया, माना कि देखो x का टोटल कितना दिया हुआ है 30, उसमें 11 हटेगा और 10 ऐड होगा, तो x यानी 29 होना चाहिए। वैसे y का टोटल मेरे को दिया हुआ है 5, जिसमें से 4 हटेगा और 14 ऐड होगा। ये क्लियर है? ये बात क्लियर है आप लोग को? पहला स्टेप में क्या किया, नहीं क्लियर है तो बोलो। आई रिपीट माई सेल्फ, एक ऐसा डेटा है, देखो एक बार ठीक से। आपको यहाँ पे मिड वैल्यू दिया है, आपको एज ग्रुप दिया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, आपको पूरा एक रेंज दे दिया। अब आपको बोला उसमें नंबर ऑफ पीपल दे दिया, नंबर ऑफ प्लेयर दे दिया। अब हमको एक्स चाहिए, वाई चाहिए। एक्स हो गया एज ग्रुप, वाई हो गया प्लेयर। तो प्लेयर तो डायरेक्ट आपको खाली नहीं निकाल सकते, नंबर ऑफ पीपल वाला डेटा भी यूज करना है। तो पहले हम क्या किया, एक्स कैसे निकाला, एज ग्रुप का मिड वैल्यू ले लिया, 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, एक्स निकल गया सारा। और फिर वाई कैसे निकाला, नंबर ऑफ प्लेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इंटू 100, 150 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, 162 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 100। हम परसेंटेज में ले लिया कि मेरे कितने परसेंटेज लोग खेलते हैं। 200 में से 150 लोग खेलते हैं, मतलब 75% पीपल्स आर प्लेयर। 340 में से 170 आर प्लेयर, मतलब 50% आर प्लेयर। 360 में से 180 आर प्लेयर, मतलब 50% आर प्लेयर। हम ये निकाल लिया। अब x मिल गया, y मिल गया। अब कोई भी कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा लो, आपको जो पसंद हो, और आप ये निकाल सकते हो। लास्ट में क्या पूछा था कि इससे क्या इंडिकेशन मिलता है, वो भी निकालो। तो देखो मेरा आंसर आ रहा है -0.9395। देखो यहां पे कितना बढ़िया एनालिसिस किया है। रिजल्ट इंप्लाइज दैट प्लेयर हैबिट ऑफ प्लेइंग हैबिट ऑफ पीपल डिक्रीजेज शार्पली विद द इंक्रीज इन एज। लोगों का जब उम्र बढ़ता है तो खेलने का हैबिट कम हो जाता है। देख लो कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है धीरे धीरे। आंसर नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है। एज बढ़ रहा है तो मेरे रिलेशनशिप नंबर ऑफ प्लेयर खेलने वाले लोग कम हो रहे हैं। नेगेटिव का मतलब यही होता है। तो यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ता है लोग खेलना कम कर देते हैं। समझ में आया ये आंसर? जयदीप मैं यस सर। हाँ प्रिया क्लियर यस सर। ठीक है चलो अब आ जाते हैं सर। अब आते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तीसरा मेथड। अब पहले बोला था आपको 3 मेथड है। पहला मेथड हमने वो डायग्राम वाला देखे, दूसरा मेथड कार्ल पियर्सन देखे, अब थर्ड मेथड देखते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला है इसका। अगर एक आदमी को एक ही रैंक मिला है, और एक और फॉर्मूला आएगा जब एक से ज्यादा आदमी को सेम रैंक मिलेगा। तो देखो R इक्वल टू 1 - 6 समेशन ऑफ D स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला है। और यही जब एक से ज्यादा आदमी को रैंक मिले, सेम रैंक, तो फॉर्मूला देखो वहां तक सेम है 1 - 6, और नीचे भी देखो सेम है n इंटू n स्क्वायर -1, ऊपर भी देखो D स्क्वायर तक सेम है, प्लस एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गया t³ - t डिवाइडेड बाई 12। देखते हैं एक सम्स, बेटर समझ में आएगा चीज। देखो आपको यहाँ पे बोला है स्टूडेंट्स दिया, आपको 10 स्टूडेंट है जिनको स्टैटिस्टिक्स में कितना मार्क्स मिला है वो बता दिया, और जिनको इकोनॉमिक्स में कितना मार्क्स मिला है वो भी बता दिया। ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एग्जाम में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। आपको बोला रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट निकाल के बताओ। रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट निकाल के बताओ। देखो पहले क्या किया,
नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिया, मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिख लिया, मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिख लिया। अब सबको रैंक दिया। पहले स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हम रैंक दिए, पहले रैंक देना पड़ेगा, फिर डी निकालना पड़ेगा, फिर डी स्क्वायर, बस इतना ही मेहनत काफ़ी है। पहले रैंक देना, फिर डी निकालना, फिर डी स्क्वायर निकालना। तो देखो सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में किसको मार्क्स मिला है? सबसे ज़्यादा 98 मिला स्टूडेंट 3 को, तो देखो उसको रैंक 1 दिए। 90 मिला स्टूडेंट 7 को, उसको रैंक 2 दिए। फिर 90 के बाद 82 मिला है स्टूडेंट 6 को, उसको रैंक 3 दिए। ऐसे करके सबको रैंक दे दिए 10 तक। वैसे इकोनॉमिक्स का मार्क्स के हिसाब से रैंक दिए। सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है 91 स्टूडेंट 3 को, नंबर 2 मिला है 86 स्टूडेंट 7 को, यहाँ तक सेम है। लेकिन थर्ड रैंक 78 मिला स्टूडेंट 1 को। तो ठीक है भाई, जिसको जो रैंक मिला हम दे दिए। अब हमको डी निकालना है। डी निकालने का तरीका x माइनस वाई। तो देखो 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 9 0। हम रैंक का डिफरेंस निकाल रहे हैं। फिगर माइनस में है प्लस में है, आपको फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप ज़्यादा माइनस प्लस सोचने का दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो उसको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। स्क्वायर करते हैं तो माइनस सिंबल का इफेक्ट अपने आप चला जाएगा। तो पहले 4 माइनस 3 1 निकाला, 9 माइनस 9 0 निकाला, 1 माइनस 1 0 निकाला, 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 5। तो देखो -2 लिखा है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 8 -2, 8 माइनस 10 -2। अब इसी को स्क्वायर कर लिए, तो जो -2 भी था वो 4 बन गया अपने आप, तो फर्क पड़ा नहीं। अब डी के स्क्वायर का टोटल निकाल लिए 30। अब देखो ऊपर फॉर्मूला आप आराम से पुट करोगे। 1 पता है, माइनस पता है, टोटल नंबर ऑफ डेटा 6 पता है, 6 तो क्वेश्चन में। डी का स्क्वायर निकाले 30 आया, पुट कर देंगे। एन पता ही है 10 है, तो 10 ब्रैकेट स्टार्ट 10 स्क्वायर -1। सॉल्व करेंगे, मेरा रैंक को रिलेशन निकल जाएगा। ये देखो 1 माइनस 6 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 स्क्वायर -1। सो 1 माइनस 2 बाई 11, तो ये आएगा 9 बाई 11। आंसर आया 0.818, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन। रैंक्स में पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आते हैं एक सम्स उस पे जिसमें रैंक क्लैश करेगा, रैंक जिसमें क्लैश करेगा। 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन फॉलोइंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपको मैथ का मार्क्स दे दिया, स्टैट्स का मार्क्स दे दिया। अब देखो यहाँ पे रैंक देते वक्त क्या हुआ। पहले एक्स का रैंक देखो, 1 2 3 4 तक तो ठीक है। 5 भी एक अकेले को मिला है, नहीं। 4 देखो शायद 2 स्टूडेंट को मिल रहा है, नहीं। क्या हुआ ये? 4 के बाद 5 का है, एक मिनट देखते हैं। 1 मिला 90 मार्क्स वाला को, 2 मिला 78 वाला को, 3 मिला 69 वाला को, 4 68 को मिला, 5 68 के बाद कौन सा लोअर है? 52 52 52 देखो 3 जन का है। 68 के बाद 52 52 52 3 जन का है। तो यानी कौन कौन सा रैंक क्लैश कर रहा है? 5 6 7, 5 6 7, तीनों को ऐड करो कितना आएगा? 18 आएगा। 18 डिवाइड बाई 3 करो, 6 आ जाएगा। तो तीनों को 6 रैंक दे दिया। देखो 4 तक सबको इंडिविजुअल रैंक ठीक मिल रहा था। 5th 6th और 7th रैंक में फंस रहे क्योंकि 3 आदमी का 1 मार्क्स है। अगला तीनों रैंक में तीनों आदमी को 52 52 52 मिला है, तो तीनों रैंक को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 3 मार दो, तो 5 + 6 + 7 18 आएगा। डिवाइडेड बाई 3 मारो, 6 आएगा। तो देखो तीनों को रैंक 6 दे दिए। अब रैंक ना 5 मिला किसी को, ना 7 मिला किसी को। अब 8 में आ जाओ, 48 48 2 स्टूडेंट को मिला है, मतलब 9 और 10 में क्लैश हो रहा है। नहीं सॉरी, 8 और 9 में क्लैश हो रहा है। 8 और 9 में क्लैश हो रहा है, तो 9 और 8 17 डिवाइडेड बाई 2 8.5 8.5 मिल जाएगा। 9 किसी को नहीं मिला, 8.5 8.5 मिल गया। और जिसको 25 आया उसको रैंक 10 दे दिया। वैसे ही जब स्टैटिस्टिक्स का रैंक देने गए तो मेरा क्लैश हो रहा है 1 2 3 4 तक तो ठीक है। 6 5 और 6 2 जन को मिल रहा है। 68 68 2 जन के आए हैं। सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। ये लोग क्या गलती किया? ये लोग गलती किया सॉल्यूशन में।
68 48 को लोग कॉमन रैंक दे दिया, ये लोग ब्लंडर किया है। नहीं, ठीक है, सॉरी 58 मिला दो जन को। हाँ, तो 58 दो जन को मिला, तो 5th और 6th रैंक क्लैश कर गया, तो 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों को 5.5 दे दिए। अभी 6th रैंक किसी को नहीं मिलेगा। 7th रैंक में क्या हुआ, फिर क्लैश हो गया, क्योंकि 7th रैंक 42 तीन जन को मिल रहा है, तो 7 8 9 में क्लैश हो रहा है। 7 8 9, तो 7 + 8 + 9 कितना आएगा, 8 7 15 15 और 9 24 डिवाइडेड बाई 3 8 आएगा। तो देखो तीन जन को 8 रैंक मिल गया। स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 8 को 8 रैंक मिला, और लास्ट रैंक 6 स्टूडेंट को 10 मिल गया। 7 + 8 + 9 गायब हो गया। अब वही डिफरेंस निकालो, तो जो रैंक मैथ्स में मिला माइनस रैंक स्टैटिस्टिक्स, जो आए उसका स्क्वायर कर लो। अब फॉर्मूला में पुट करना है। अब देखो मजेदार चीज, 3 जगह क्लैश आए हैं। मैथ्स में मैथमेटिक्स का रैंक देते वक्त 2 जगह क्लैश है, स्टैटिस्टिक्स का रैंक देते वक्त भी 2 जगह क्लैश है, टोटल 4 जगह क्लैश है। तो जितना क्लैश है उसके लिए लोग t³ - t/12 सॉल्व कर लिया। जितना क्लैश है उसका t³ - t/12 सॉल्व कर लिया। पहले 3 रैंक का क्लैश था, तो 3³ t मतलब जितना क्लैश है, t मतलब जितना क्लैश है। तो एक बार 3 रैंक क्लैश हुआ, 6 6 6 जिन जब 3 जन को दिए थे, तो 3³ - 3/12। फिर मैथमेटिक्स में 8 और 9 का भी क्लैश हुआ था, तो 2 क्लैश हुआ, तो 2³ - 2/12। जब हम स्टैट्स का रैंक देने गए तो मेरा 8 8 8 3 जन को मिला है, मतलब 3³ - 3/12, और 5.5 2 जन को मिला है, मतलब 2³ - 2/12। तो 3³ - 3/12 प्लस 2³ - 2/12 प्लस 3³ - 3/12 प्लस 2³ - 2/12, पूरा को सॉल्व करेंगे आएगा 5। अब फॉर्मूला में पुट कर दिया, r = 1 - 6 समेशन ऑफ d² का टोटल आया 43.5 प्लस t³ - t/12 का टोटल आ रहा है 5 डिवाइडेड बाई n है 10 स्टूडेंट्स है, तो 10 × 10² - 1 सॉल्व किया आया 0.71। तो ऐसे हम टाई जब रैंक होगा, टी मतलब टाई हो गया, क्लैश बोलो या टाई बोलो, टाई हो रहा है रैंक, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ये है मेरा पूरा का पूरा चैप्टर कोरिलेशन।